परिवार चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे मैला ढोना हो, सफाई करना हो, मजदूरी करना हो या फिर माँग कर परिवार का पेट भरना हो या फिर किसी के ठेके की मजदूरी करना हो, नौकरी कोई और करे, हमसे जीआर करवाए। ये शब्द हमने भी आज सुना और ये शब्द हमें बताया राहुल ने। कोई और ठेकेदार जो सफाई कर्मी में नियुक्ति करके बैठा हुआ है, लेकिन वो कभी गांव सफाई नहीं करता। सफाई करने के लिए राहुल वाल्मीकि को भेज देता है और उनसे बोलता है तुम सफाई करके चले आओ। अब राहुल को अपने परिवार का पेट पालना है। पेट क्या नहीं करा सकता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। ये कहानी है राहुल वाल्मीकि की। राहुल वाल्मीकि जो मकरंदपुर गांव में रहते हैं, भूमिहीन परिवार है। अपने पिता के तमाम संतानों में उनका जो नंबर है, लगभग 7 लोगों का परिवार वो देखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। राहुल वाल्मीकि अपने गांव में साफ सफाई का काम करते हैं। कोई बुला देता है तो उस मजदूरी का काम करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, पड़ोस के गांव वीरपुरा, जहां का मैं एक दूसरी जाति से, ओबीसी जाति से एक सफाई कर्मचारी नियुक्त है, उन्होंने इनको ठेके पे मजदूरी पर रख लिया है। वो राहुल वाल्मीकि को 1000, 500, 5000 रुपये दे देते हैं और ठेका हो गया कि आप पूरे गांव की सफाई आप ही करोगे। और पूरे गांव में राहुल वाल्मीकि सफाई का काम जिम्मा संभाल के सफाई करते हैं। दूसरी तरफ राहुल वाल्मीकि बताते हैं कि हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, क्योंकि परिवार 7 से ज़्यादा लोगों का परिवार है, भूमिहीन है, हम करें क्या। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, कल जब वो गांव में निमंत्रण के लिए गए तो वहाँ से भी अपने बच्चों को खाने के लिए वो राशन पानी लेकर के आते ताकि बच्चों को खा सकते हैं, क्योंकि एक जाति का दंश है जो उनको वहाँ पे इस तरीके की नहीं मिलती है। परिवार का पेट पालना है। घर की स्थिति देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, आवास तक नहीं मिला है, पक्का मकान नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है। इन तमाम हालातों में राहुल वाल्मीकि का परिवार जूझता है। आज मैं उनके घर पे खड़ा हूँ। हम राहुल वाल्मीकि से ही जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी, आगे वो क्या करना चाहते हैं और इन परिस्थितियों में वो कैसे जी रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। हम आज बात करेंगे राहुल वाल्मीकि की, जो एक मैनुअल स्कैवेंजिंग कमेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज हमारे बीच में है राहुल जी। ये हमारे बीच राहुल वाल्मीकि हैं, जिनकी कहानी पे हम लोग बात कर रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? बोलिए। राहुल कुमार। राहुल किस जाति से आते हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो राहुल, आप क्या काम करते हैं? आप अपने बारे में बताइए। एफजी करते हैं दूसरे की। एफजी क्या होता है? ये शब्द मैंने आज सुना है, क्या है इसका मतलब? दूसरे की रोजी करते हैं। दूसरे की रोजी करते हैं। तो ये किसने बताया आपको एफजी? लगा दिया था प्रधान ने। ओके। एफजी का मतलब हमें नहीं मालूम, लेकिन उनको भी नहीं मालूम, वो बता रहे हैं हम दूसरे की रोजी करते हैं। क्या रोजी करते हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। नाली साफ करना। नाली साफ करना। तो सफाई कर्मचारी हैं आप? हाँ। इस गांव के सफाई कर्मचारी हैं? हाँ। रजिस्टर्ड में आप सफाई कर्मचारी हैं, कोई और है? दूसरा है, हमसे एफजी कराते हैं। अच्छा, दूसरा कौन है? विवेक। विवेक दूसरी पंचायत का है। हाँ। आपको कितना पैसा देते हैं? 5000। 5000। वो पूरी तनख्वाह वो रखते हैं? 5000 में आप पूरे गांव की सफाई करते हैं? तो डेली जाते हैं, कैसे करते हैं सफाई? डेली जाते हैं। डेली जाके सफाई करते हैं। आप देख रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार से आने वाले राहुल वाल्मीकि किसी दूसरे की अर्जी करते हैं, किसी दूसरे की सफाई। क्योंकि इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, इस गांव में सफाई कर्मचारी कोई दूसरा विवेक नाम का व्यक्ति नियुक्त है, जो दूसरी कास्ट से आता है। वो कभी यहाँ सफाई करने नहीं आता। वाल्मीकि समुदाय से आने वाले राहुल वाल्मीकि को उन्होंने ठेका दे दिया है और वो 5000 रुपये देते हैं उनको, और राहुल वाल्मीकि पूरे गांव की सफाई करते हैं। इस हालात में सफाई व्यवस्था और चल रही है। मेरा अपील है सरकार से कि जब राहुल वाल्मीकि ये सफाई का काम करते हैं तो क्यों ना राहुल वाल्मीकि ही सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करे। कम से कम उसको एक अच्छी सम्मानजनक तनख्वाह मिलेगी तो 7 लोगों का परिवार तो अच्छे से चला पाएगा। लेकिन दूसरों की ये नौकरी कब तक करेगा? या फिर जिसकी नियुक्ति करी गई है उसको ही इस गांव में सफाई करने के लिए आना चाहिए और राहुल को किसी दूसरे गांव में सफाई करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। राहुल के 7 लोगों का परिवार वो कैसे अपने उनका गुजारा करें? उनकी बीवी, उनके बच्चे क्या खाएंगे, किस हालात में रहेंगे? ये बड़ा संकट इनके सामने आता है। तो कैसे आजीविका चलती है राहुल, बताइए। आप आपके पास आमदनी, इधर आइए, आपके पास आमदनी का स्रोत क्या है? क्या काम 5000 में खर्चा चल जाता है? चल जाता है साहब, और कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। तो गांव में, आपके गांव में छुआछूत का क्या माहौल है? बहुत छूत है। किस तरीके का छुआछूत है? सर में बात नहीं करते। साथ में बात नहीं करते, कोई शरीर टच नहीं करते? नहीं। क्या बोलते हैं?
कहते हैं दूर रहो, चोट लग जाएगी। दूर रहो, छोत लग जाएगी। तो आपको कभी निमंत्रण में वगैरह नहीं बुलाते हैं? आपको खाने पीने के लिए आमंत्रण नहीं करते हैं? हाँ बुलाते हैं तो कहते हैं बर्तन ले आओ, हाँ। परस देंगे, जारे खाओ। आप देख रहे हैं राहुल वाल्मीकि बता रहे हैं कि हमें निमंत्रण पे बुलाते हैं क्योंकि हमें पत्तल उठाना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। हम वहाँ बैठ के खा नहीं सकते, हमें परूसा दे दिया जाता है कि आप जाओ घर पे खा लेना। और कल ही ये गए थे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों को खिलाने के लिए, वो वहाँ से परूसा करके लाए थे क्योंकि बच्चों को खिलाना है। ये कल कल गए थे, आप निमंत्रण में गए थे? हाँ कल निमंत्रण में गए थे। तो वहाँ क्या साफ सफाई का काम भी आप लोग करते हैं? हाँ करते हैं। क्या पत्तल उठाना, क्या काम करते हैं? नहीं पत्तल उठाना नहीं, बाहर से आओ तो हमने इनके द्वारा झाड़ू लगाई थी। झाड़ू आपने लगाई थी। तो झाड़ू लगाना, पत्तल उठाना, सफाई करना, वो एक ही बात वो एक ही काम है जिसको वो करते हैं। और इस देश में ये काम मैनुअल स्कैवेंजिंग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि ये मानव मल का भी काम करते हैं। कई बार झाड़ू, नाली, पड़ंजा साफ करना, उनकी देखरेख करना, इस तरीके के संलिप्त परिवार। वैसे तो इस देश में कानून है, मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन एक्ट है। कानून बोलता है कि कोई भी अब इस देश में मैला ढोने का काम नहीं करेगा, कोई भी अस्वच्छ पेशे में संलिप्त नहीं रहेगा, और उसके लिए अलग अलग नौकरियां निकाली गई हैं। लेकिन नौकरियों का हालत ये है कि सफाई कर्मचारी नियुक्त कोई और है, नौकरी पे जीआर पे किसी और को रखा है, जो आज बोल रहे हैं। राहुल वाल्मीकि की नियुक्ति नहीं है, लेकिन राहुल वाल्मीकि किसी की ठेकेदारी करते हैं, मतलब उनकी मजदूरी करते हैं। सफाई कर्मचारी कोई और है, इनको 5,000 रुपये देते हैं और उसमें ये पूरे गांव की दिन भर सफाई करते हैं। खाने की हालत ये है कि घर में कुछ है नहीं। घर की हालत ये है, ना तो आवास मिल रहा है, ना कुछ सरकारी स्कीमें मिलती हैं। 7 लोगों का परिवार कैसे पालें? क्या ये ऐसे परिवारों के हालात प्रशासन या तमाम जिम्मेदार लोगों को दिखाई नहीं देता कि इस संघर्ष में राहुल जैसे वाल्मीकि परिवार, जो मैनुअल फैमिली है, वो संघर्ष कर रहे हैं? इन तक कब सरकार का विकास पहुंचेगा? इन तक कब सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी कि आज़ाद भारत के 70 साल 75 साल की आज़ादी के भारत में आज भी हमारे परिवार के लोग, हमारे समुदाय के लोग, दलित वंचित तबके के लोग ऐसे मांग के परूसा बना करके खाना खाएंगे, ऐसे छुआछूत का दंश झेलते रहेंगे? आखिर कब तक होगा? कब हमें समानता मिलेगी? कब हमें सम्मान मिलेगा? कब हम अपनी डिग्निटी फुल लाइफ जी पाएंगे? उसी लाइफ के लिए राहुल वाल्मीकि जैसे युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने परिवार की आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं। राहुल वाल्मीकि आगे कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूँगा, आप आगे क्या करना चाहेंगे? कैसे परिवार चलाएंगे? बताइए, क्या करना चाहेंगे आप? आगे से हमने कही थी साहब, इधर आके बताइए। हाँ, पैसे दिलवा दो तो दुकान डाल लेंगे मुर्गे की। मुर्गे की। और कोई दुकान, चाय पानी का दुकान नहीं खोल सकते? चाय पानी कौन चलाएगा इधर, कोई नहीं पिएगा। नहीं पिएगा। तो ये हालात है छुआछूत का कि अगर ये चाय पानी या वैसी सब्जी की दुकान करेंगे तो कोई खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि ये वाल्मीकि जाति से और ये अछूत गिने जाते हैं, इनका छुआ हुआ कोई खाएगा नहीं। राहुल वाल्मीकि मुर्गी पालन करना चाहते हैं, यही बात बता रहे हैं ना? तो राहुल वाल्मीकि की ये अपील है, मैं भी ये अपील करना चाहूँगा। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड इस तरीके के परिवारों को पुनर्वास के लिए पैसा देता है, उनको रोजगार के लिए पैसा देता है। राहुल वाल्मीकि तैयार हैं कि वो अपने गांव में मुर्गी पालन करना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इनको सरकार लोनिंग की व्यवस्था करे, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से इनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग और इनको आर्थिक संसाधन दें, ताकि ये अपने गांव में मुर्गी पालन करके अपनी इज्जतदार ज़िंदगी जी सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और इस नर्क भरे जंजाल से निकल कर बाहर आ सकें। आज तमाम राहुल वाल्मीकि जैसे युवा संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी कुप्रथा आज भी जारी है, जो हमारे सबके लिए कलंक है। हम चाहते हैं कि कुप्रथा बंद हो और इस तरीके की ठेकेदारी की जो व्यवस्था है वो भी बंद हो, ताकि जिसकी नौकरी है वही काम करे, अगर वो नहीं कर सकते उसको बर्खास्त किया जाए, और राहुल वाल्मीकि जो काम करते हैं उनको ही नौकरी दी जाए, ताकि ये सम्मान से अपने गाँव में ज़िंदगी जी सकें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में और प्रदेश में तमाम ऐसे सफाई कर्मचारियों के नाम पे जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं और कभी सफाई करने नहीं जाते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करते हुए ऐसे राहुल वाल्मीकि जैसे उस समुदाय से आने वाले परिवार लोग जो रोज़ मैला ढोने का काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं, गांव में साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, उनको ही सरकारी नियुक्ति दिया जाए और उनको एक सम्मानपूर्ण राशि दी जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज इस ग्राउंड रियलिटी के साथ हमने राहुल वाल्मीकि की स्टोरी आपके साथ साझा किया, उनसे रूबरू कराया और उनके हालात को दिखाया कि किस हालात में संघर्ष कर रहे हैं। देखने में तो आपको लगता होगा कि हम बहुत सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, आज़ाद के 75 साल आज़ादी के भारत में जी रहे हैं, लेकिन राहुल वाल्मीकि जैसे परिवार आज भी अपने गांव में 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
हमारी अपील है कि आप इस आवाज़ को बुलंद करने में हम सबका साथ दें, तो राहुल वाल्मीकि जैसे परिवारों को भी हम सम्मानपूर्ण ज़िंदगी दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि राहुल भी अपने ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ जी सकें, सम्मान के साथ जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।